क्या होता है ग्रहण योग? किन ग्रहों के कारण बनता है ग्रहण योग? किन राशियों में बनता है ग्रहण योग? किन लोगों को बर्बाद कर देता है ग्रहण योग? इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की ज्योतिष विद्या। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं आपके सामने कुछ जानकारियां लेके आया हूं और हमारे बहुत से दर्शकों ने पूछा कि हमें बहुत तनाव रहता है, हमें बहुत टेंशन रहती है, किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो मन में नकारात्मक चीजें आती जाती है। यानी कि कार्य की शुरुआत करने से पहले ही मन में ये रहता है कि ये काम गलत हो जाएगा, डर घबराहट रहता है, ऐसा लगता है कि हमारे पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आकस्मिक हमारी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, कोई बड़ा कष्ट तो नहीं आएगा मेरे या मेरे परिवार पर। तो दर्शकों, ज्योतिषी घटना में आखिर ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमें इस तरह के भ्रमित करता है, मानसिक तनाव देता है, घबराहट देता है? ऐसे ज्योतिष में कई सारे योग होते हैं, उनमें से एक योग होता है ग्रहण योग। यानी कि जब भी चंद्रमा राहु के साथ कुंडली में होता है, चंद्रमा केतु के साथ होता है, तो ग्रहण योग बन जाता है। यानी कि व्यक्ति, चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक होता है। दर्शकों, ये बात समझिए। और जब मन के ऊपर नकारात्मक चीजें हावी होंगी तो हमारे मन में बहुत तरह की दुविधाएं हो जाती हैं। हम फैसला ही नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमारा दिमाग सही दिशा में नहीं चलता है और हम कंफ्यूज होकर गलत फैसला ले लेते हैं, या हम ये कह लें कि हमारे माइंड में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सही जगह वर्क नहीं करती है, भ्रमित हमेशा रखती हैं। हर किसी को शक की निगाहों से देखते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमारे भले के लिए भी आ रहा है तो लोगों को लगता है पता नहीं हमारा क्यों भला करना चाह रहा है, आखिर इससे क्या लालच है मेरे से। तो आखिर ऐसे क्या योग है? देखिए, चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु के साथ भी ये योग बनता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ होता है, चंद्रमा केतु के साथ होता है, ऐसा व्यक्तियों के साथ अक्सर ये घटनाएं होती हैं। और अगर ये चंद्रमा राहु का ग्रहण योग, दर्शकों, अगर ये वृश्चिक राशि में बने जहां चंद्रमा नीच के होते हैं तो और भी खतरनाक बन जाता है। अगर ये कुंभ राशि में बनता है, कन्या राशि में बनता है, तो और भी तकलीफ देता है। व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग लगन में बन रहा है, 4th हाउस में बन रहा है, 6ठे भाव में बन रहा है, 7म भाव में, 8म भाव में, 10म भाव में और 12th भाव में अगर यहाँ ग्रहण बनता है तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिस भाव में ये ग्रहण बन रहा है उस भाव से संबंधित ग्रहण लग जाता है जीवन में, मानसिक तनाव हावी रहता है। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु का ग्रहण योग होता है वो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहते हैं, फैसला नहीं ले पाते हैं, उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। जल्दबाजी में तो छोड़िए, 10 दिन निकल जाएंगे तब भी फैसला नहीं ले पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। कंफ्यूज हमेशा रहेंगे, उनकी सोच एक साथ नहीं रहती है, विचारों में अस्थिरता रहती है। यानी कि आज कुछ कहेंगे आपको, 2 दिन बाद मिलेंगे तो कुछ और कहेंगे। बहुत जल्दी दूसरे व्यक्ति की बातों में आके कन्विंस हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है, मानसिक रूप से भी इनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दर्शकों, जब ये ग्रहण 4th भाव में, 8म भाव में, 12th भाव में बनता है, 4th भाव हमारे मन का होता है, 8म भाव से हम अपने आयु स्वास्थ्य को देखते हैं, 12वां भाव जो खर्च का हानि का होता है। इन भावों में जब ये ग्रहण बनता है तो हमें ज्यादा मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचाता है। इंसान का किसी भी चीजों में मन नहीं लगता, उसके मन में हमेशा घबराहट, एक डर बना रहता है। तो दर्शकों, जब जब ये ग्रहण की स्थिति हमारे ऊपर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को अमावस्या के आसपास, और चंद्रमा क्योंकि राहु के साथ योग बना रहा है, चंद्रमा केतु के साथ योग बना रहा है, तो चंद्र ग्रहण से पहले और चंद्र ग्रहण के दौरान, चंद्र ग्रहण के बाद ऐसे व्यक्ति कई दिन मानसिक पीड़ा से ग्रसित रहते हैं, मानसिक अवसाद से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर इनके साथ जिंदगी में कोई धोखा हो जाए, कोई परेशानी आ जाए तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, जल्दी से ये एक्टिव नहीं हो पाते, शरीर में लेजीनेस रहती है, आलस्य रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भी है और राहु का प्रभाव होने से तो कई बीमारियां भी इस तरह की रहती है, जैसे कि
अस्थमा, कफ, कोल्ड, एलर्जी, कैल्शियम की कमी होना, शरीर में आयरन की कमी होना, चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया तो मिर्गी के दौरे भी पड़ना, इस तरह की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। हमेशा वहम की स्थिति इनके मन में रहती है, हर किसी पर ये शक करते हैं, इनको भरोसा ही नहीं होता। कभी कभी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि शरीर जो इनका जो है बहुत दुबला पतला होता है, शारीरिक रूप से ये बहुत ज़्यादा आलसी भी हो जाते हैं, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ लग के शरीर पे भी ग्रहण लगा, मन पे भी ग्रहण लगा। यानी कि चंद्रमा मन हर चीज को आज को कल में टालना करते हैं। शारीरिक कष्ट इनको मिलता है, आए दिन इनको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। और ज्योतिष शास्त्र में तो ये भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र का या ऊपरी हवा का, जादू टोने का असर भी बहुत जल्दी हो जाता है। यानी कि नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर जल्दी हावी हो जाती हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, जल्दी जल्दी ये बीमार पड़ जाते हैं और इनको जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। राहु के ग्रसित होने के कारण चंद्रमा को जीवन के 42 वर्ष तक इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, बड़ी परेशानियां रहती हैं। अगर आपके साथ भी ये सब समस्या हो रही है तो आपको अपनी कुंडली देखने की जरूरत है, क्या उसमें चंद्र राहु का या चंद्रमा केतु का ये ग्रहण योग तो नहीं बना हुआ है। क्योंकि जिन व्यक्तियों के चंद्रमा मजबूत होते हैं दर्शकों, वो व्यक्ति बहुत मजबूत होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, तुरंत फैसला लेते हैं, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है उनकी, और वो व्यक्ति जीवन में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, बहुत समझदार होते हैं। उनका मन चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे व्यवसाय नौकरी में हो, हर जगह मन लगता है। जिस व्यक्ति का मन ही पीड़ित है, वो जो काम करने बैठता है उस समय नकारात्मक चीजें हावी होती हैं। मन पढ़ने बैठे हैं, ध्यान खेल में है, खेलने गए हैं, मन घर में लगेगा, किसी परेशानी में लगेगा, पुरानी यादों में खोए रहना, पुराने सुख दुख में ही खोए रहना, भविष्य की चिंता करना, यानी कि प्रेजेंट को नहीं देख रहे हैं कि आज भविष्य को बनाना है तो आज हमें प्रयास करना है ना। वो इस चीज को नहीं देखकर भविष्य की चिंता करेंगे, मेरे साथ कल को क्या ना हो जाए, मेरे परिवार में कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, मेरा धन हानि ना हो जाए, मेरी नौकरी ना छूट जाए, मेरा व्यवसाय ना बंद हो जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, या मेरे परिवार में कोई बड़ी परेशानी ना आ जाए। तो इस तरह के कष्ट जो है उनको मिलते रहते हैं। तो दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये योग होता है तो उनको सबसे पहले तो भगवान शिव को अपना भक्त बना लेना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप घर बैठकर रोजाना करें, सुबह शाम, जिसको करने से आपको मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मंदिर जाएं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, जलाभिषेक करें तो विशेष लाभ मिलेगा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। सावन के माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करें, ये सब चीजें चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, शारीरिक और मानसिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, अगर आपको पता चल जाए कि आपके बच्चों की कुंडली में ये अशुभ योग है तो आप बचपन से ही उनको भगवान शिव की आराधना करा सकते हैं, ये पूजा पाठ करवा सकते हैं, तो उनको बड़ी राहत मिल जाएगी और बचपन से ही उनकी जो बुद्धि है वो तेज हो जाएगी। धीरे धीरे वो बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे, अन्यथा वो हमेशा खोए खोए रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। यानी कि अगर कहते हैं ना कि ठोकर लगने के बाद संभलना है तो क्या संभलना, पहले ही संभल कर चलें, रास्ता देख कर चलें, अगर खड्डा है तो साइड से चलें तो बचकर निकल सकते हैं। तो यही ज्योतिष का काम है जो आपको सही शिक्षा देता है। ज्योतिष एक गाइड के रूप में काम करता है। जैसे हम सफर पर जाते हैं, हमें गाइड की जरूरत पड़ती है जो हमें समय रहते पूरे टूरिस्ट प्लेस को घुमा के दिखा दे, ऐसे ही जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए ज्योतिष एक बहुत बड़े गाइड के रूप में काम करता है। अगर आप ज्योतिष का सहारा लेते हैं तो आप गलत चीजों से बच सकते हैं काफी हद तक और अपने जीवन में खुशहाली को बढ़ा सकते हैं और परेशानियों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये आपने उपाय किया। इसके बाद सोमवार की रात को आप चंद्रमा को जल चढ़ाएं, विशेष लाभ मिलेगा। अमावस्या को, पूर्णिमा को जल चढ़ाएं रात को तो विशेष लाभ मिलेगा। गुरु पूर्णिमा पर खीर बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ दिखाकर घर के सभी सदस्य खाएं तो भी विशेष लाभ मिलेगा आपको, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अन्यथा ये योग जो है आपके वैवाहिक जीवन को भी कष्टमय बनाता है, जीवन साथी के साथ भी परस्पर संबंधों में सामंजस्य नहीं बैठा रहता,
आपका जीवन साथी का हमेशा गृह कलेश चलता रहेगा, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनती रहेगी, माता जी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, माता जी के साथ संबंध भी आपके खराब रहेंगे। तो ये सब परिस्थिति बन जाती है, नकारात्मक स्थिति बन जाती है। तो दर्शकों, ये कुछ उपाय थे, इसको करने से आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। स्त्री की सेवा करें, जो माता समान महिला है, खासकर जिसकी उम्र 45-50 वर्ष से ज्यादा है, उनकी सेवा करें, उनको सफेद वस्त्र दें। दूध दही चावल का दान सोमवार को करने से विशेष लाभ मिलेगा। गरीबों को खीर खिलाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को खीर खिलाने से विशेष लाभ मिलेगा। माता जी की सेवा करने से ये कष्ट दूर हो जाएंगे, ये ग्रहण दोष दूर हो जाता है। वृद्ध महिलाओं की सेवा करने से, जैसे आपकी दादी हैं, बुआ हैं, उनका आशीर्वाद लेने से आपको इस तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, ये कुछ अगर आप करेंगे तो आपको चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु के मानसिक तनाव से, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो वैसे ही आपको सारे कष्ट आपके जीवन से मिट जाएंगे। तो दर्शकों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये जरूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दी इजाजत। अगले शो में फिर एक नई जानकारी के सामने आपके सामने हाजिर होगा। नमस्कार।